यार प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी टीआरई 4.0 की लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में पूरी खबर को डिटेल से हम कवर करने वाले हैं। आज के न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, खास तौर पे उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो टीआरई 3.0 में चूक गए थे और जो पहली बार 4.0 का एग्जाम देंगे। कुल मिला के 80,000 पद बताया जा रहे हैं लगभग अप्रॉक्सिमिटी में, लेकिन इन पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। प्लस सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे टीआरई 3.0 में 1 से 2 मार्क्स जिनके कम हैं, उनके लिए भी यहाँ पर आज जगी हुई है। पूरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, बिहार स्टेट के कैंडिडेट के लिए। बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा। आज के न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। इसी के साथ ही साथ नीतीश कुमार का एक बड़ा बयान देखने को मिल रहा है और आज सबको साफ हो गया है। एंड यहाँ पर बीपीएससी ने फाइनली डोमिसाइल नीति पे अपनी चुप्पी तोड़ी है और बिहार के तरफ से, ये बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्या नोटिस देखने को मिल रहे हैं, सभी पर हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और 4.0 की तैयारी में जुट चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट A to Z आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से ये सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। क्या हमारा डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा, बिहार राज्य के जो हमारे साथी हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है तो उसमें क्या समाधान देखने को मिल रहा है। कुल मिला के जो हमारी ये सारी अफवाह उड़ी है वो इस लेटर से स्टार्ट हुई है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है बिहार सरकार, और ये 4 से 5 दिन पहले का है। इसी के आने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल है, क्या डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर विषय साफ किया गया है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। तो जैसे ही ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है, पढ़ते ही ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से यहाँ पर लिखा है कि बिहार सरकार और सूचना भवन पटना। तो क्या ये लेटर कहाँ से आ रहा है, इस पर भी हम डिटेल से आपको बताने वाले हैं कि इसके पीछे का क्या पूरा रीज़न है। अब देखिएगा, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक ईमेल यहाँ पर दिया है से प्राप्त परिवाद पत्र की छायापत्री अवश्य कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। देखिए, अभी हाल ही में टीआरई 3 का जब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो एक जन थे जिन्होंने पटना हाई कोर्ट में याचिका डाली हुई थी, जिसमें अदर स्टेट का सारा वहाँ पे मैटर डिस्कस किया गया था पटना हाई कोर्ट में। तो उसके बाद स्पष्ट किया गया था कि ऐसा कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी जो आपकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो विचाराधीन नहीं है, खासतौर पे डोमिसाइल नीति को लेके। फिर से यहाँ पर दोबारा से 28 जनवरी की डेट में एक पत्र जो है विश्व सभाजन के द्वारा यहाँ पर किया गया है। एंड यहाँ पर सरकार के संयुक्त सचिव का हस्ताक्षर भी है और ये बिहार शिक्षा विभाग को दिया गया है। अब आगे की फर्दर प्रक्रियाएं इसमें देखी जा रही हैं, लेकिन आज के डेट में न्यूज़पेपर के कटिंग के माध्यम से ये स्पष्ट हो गया है कि इस पत्र पर क्या विचार चल रहा है आयोग में। अब देखिएगा, इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं। शिक्षक भर्ती टीआरई 4 डोमिसाइल के भ्रामक अफवाहों पर बिहार राज्य सूचना आयोग सख्त है। राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से नैतिक, कानूनी और संवैधानिक स्तर पर अन्याय नहीं कर सकती। ये लाइन साफ हुई, आपको हो सकता है ना हुई हो, तो आगे देखिएगा। 3 बार सीटों को भरे जाने के बाद भी देखा जाए कि बिहार के इंटर कॉलेज में नियुक्त किए जाने वाले सीटों पर पूरे भारत से आए आवेदनों के बावजूद भी लगभग आधी सीटें खाली रह जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इन स्तरों पर डोमिसाइल नीति लागू करके भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अतः जिस कक्षा स्तर के नियुक्तियों में सीटों के सापेक्ष भीड़ है उस पर डोमिसाइल नीति का विचार किया जा सकता है। जैसे कि आपका हो सकता है, जैसे पीजीटी में तो बिल्कुल नहीं होगा, ना टीजीटी में होगा, और ना ही 6 to 8 में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो हो सकता है यहाँ पे लागू कर सकता है सरकार। लेकिन इसकी संभावना जो है वो इस न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से साफ होती है कि लगभग ना के बराबर है। आगे और भी चीज़ें देखिएगा। डोमिसाइल नीति की भ्रामक सूचना पर सख्ती। यहाँ पर सरकार ने बताया है कि ऑलरेडी जो आधी सीटें हैं वो तो खाली ही रह जा रही हैं हर टीआरई में। टीआरई 1 में भी ऐसा ही हुआ था, लगभग 75% सीटों को भरा गया था, 25% खाली रह गई थी। टीआरई 2 में भी सेम ही आंकड़ा हमें देखने को मिला, 75-25 का रेशियो। और टीआरई 3 में तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है अभ्यर्थियों का, क्योंकि काफ़ी सीटें, बहुत से टर्म में तो 600 700 सीटों पर तो बहाली ही नहीं की गई, उसको साफ तौर पर हटा दिया गया। अब ऐसा क्यों बिहार सरकार किया, क्यों ऐसी भर्ती दिखा रहा था। पीआरटी में ही लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसी को सीधा सीधा उड़ा लिया गया, उस पर रिजल्ट ही नहीं दिया गया। सप्लीमेंट्री की बात चल रही है, तो ऐसा बिहार सरकार क्यों कर रही है, बिहार सरकार को ही पता है। हो सकता है कि दिखावे के लिए ये सारी चीज़ें स्पष्ट की हैं। हमारे चैनल को कोई भी भय नहीं है, हम सारी चीज़ें आपके सामने तथ्य के रूप में रख रहे हैं। अगर बिहार सरकार ने टोटल वैकेंसी फिल की होती तो हो सकता है 3 से 4 नंबर कम जिसके आ रहे हैं उसका भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता और टीआरई 4 में ये वीडियो नहीं देखनी पड़ती इन अभ्यर्थियों को। परीक्षा के आधार पर आवेदन होंगे, यहाँ पर बाकी चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर ये एक बार कवरेज कर लिया जाए। बिहार विद्यालय पात्रता परीक्षा में
सभी को अवसर दिया गया है और उसी पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के आधार पर होने वाली भर्ती परीक्षा टीआरई 4 में सरकार डोमिसाइल नीति को कैसे लागू कर सकता है। सभी समस्याओं को झेलकर इस पात्रता परीक्षा में पास हुए युवाओं के साथ छल और अन्याय नहीं किया जा सकता। राज्य के नैतिक संवैधानिक न्यायिक उत्तरदायित्व के सापेक्ष डोमिसाइल नीति को लागू कर पाना असंभव है। तो यहाँ पे अदर स्टेट के लिए खुशखबरी है, जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा तेज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर आपकी भर्ती देखने को मिलने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, ये भी न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से सामने आया था। टीआरई 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। टीआरई 3 में खाली रह गए 21,397 पद भी इसमें ऐड किए जाएंगे। इसी के साथ ही साथ एक और आवश्यक सूचना कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% यहाँ पर आने वाला है। जिनके 2 से 3 अंक भी कम है, किसी भी विषय में आप फेल हुए हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। आस बना के रखिए, इस पर लेटेस्ट अपडेट जल्द ही हमारा चैनल कवर करने वाला है। आप और भी चीज़ों को देखिएगा। जरूरत क्यों 7 लाख नियुक्ति की योजना। बिहार के 75,000 स्कूल में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। मौजूदा समय में 5.5 लाख शिक्षक स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों का पद सीधे खाली है। इसके साथ ही 42,000 शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की परीक्षा पास किए हैं। ऐसे में यदि इन शिक्षकों को भी जोड़ दिया जाए तब भी स्कूलों में 1,90,000 शिक्षकों का पद खाली होगा। हालांकि टीआरई 4 के बाद टीआरई 5 की भी परीक्षा होगी। यानी आपके पास अभी 2 अपॉर्चुनिटी हैं और बिहार सरकार ने 5 मौका दिया है। किसी भी एस्पिरेंट को आप 5 बार अप्लाई कर सकते हैं। तो टीआरई 4.0 के लिए तैयार रहिए, 5.0 के लिए तैयार रहिए। टीआरई 4 की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इस चीज़ पर भी हमें ध्यान देना होगा कि टीआरई 4 में हाई पॉसिबिलिटी है कि 1 लाख से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसी ऐड कर दी जाए। अभी के अकॉर्डिंग 80,000 का डाटा मिला है, लेकिन प्रीवियस की बात करें तो जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी न्यूज़ आने की तो 1,28,000 का आंकड़ा हमें देखने को मिल रहा था। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि जब तक आपका टीआरई 4 आए तब तक और भी वैकेंसी वैकेंट हो जाए और ज़्यादातर यहाँ पे सीटों को भरने की कोशिश करे सरकार। और ऐसा हमारा भी निवेदन है सरकार से कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट आप लाइए और पूरे वैकेंसी को जितना आप नोटिफिकेशन में दे रहे हो उस पूरे वैकेंसी को आप फुलफिल करें, ताकि योग्य शिक्षक यहाँ पर पढ़ा सकें और अपना योगदान दे सकें। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि इस बार टीआरई 4 में आपको इन सब्जेक्ट में बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। देखिएगा, सर्वाधिक भर्ती गणित में है, विज्ञान में है, कंप्यूटर में है और खेल में है। स्कूल में टीआरई 4 के तहत 11,000 से अधिक शिक्षकों की गणित, विज्ञान, संगीत और खेल शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इस दौरान 1 से 5वीं, 6 से 8वीं और 9 से 12वीं शिक्षकों की अलग अलग नियुक्ति होगी। इसके साथ ही एसटी, एससी विभाग द्वारा संचालित स्कूलों भी 2,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 20,000 शिक्षकों की सामान्य विषय में नियुक्ति होगी। अब देखिएगा, सामान्य विषय मतलब जैसे कि आपका लैंग्वेजेस का पेपर हो गया, ठीक है। 20,000 शिक्षकों को समान विषय, 20,000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं जो समान विषय में आपके खाली हैं। यानी अगर गणित, विज्ञान, कंप्यूटर को हटा भी दे तब भी यहाँ पे 20,000 ऐसे पद हैं जो समान विषय में ऐड होंगे। अभी पिछली बार टीआरई 3 वाला देखा जाए तो लगभग 19,000 के अप्रॉक्सिमिटी में था और 17,000 के नियर अबाउट में यहाँ पर फाइनल लिस्ट जारी की गई थी। बाकी आप देखिएगा, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, ये बाकी की चीज़ें हैं। मिडिल स्कूल के लिए स्नातक डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। फिर आप यहाँ पर भी कुछ और भी अपडेट है। टीआरई 3 भर्ती पूरे होने के बाद इस पर भी काम होगा। किस चीज़ों पर? तो देखिएगा, टीआरई 3 के पास शिक्षकों की काउंसलिंग हो रही है, जबकि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। समकक्षता परीक्षा पास शिक्षकों की नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। ऐसे में स्कूल में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीआरई 4 के लिए काम किया जाएगा, उसमें भी अच्छी वैकेंसी आएगी। सुनील कुमार जी ने ये स्पष्ट किया हुआ है। अब साथियों, ये वाला जो लेटर है इस पे अभी भी संशय कई एस्पिरेंट को है। हम यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, देखिए इस पे संशय वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, हमने ये अपने चैनल पर कवर किया था। टीआरई 3 में एक महानुभाव ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उसमें उन्होंने कहा था और उसको भी लेके काफ़ी एस्पिरेंट को ये हो गया था कि डोमिसाइल नीति अब लागू हो गई। टीआरई 3 में जो अदर स्टेट के एस्पिरेंट हैं वो बाहर होते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर दोबारा से ऐसे ही आपको अपडेट यूट्यूब पर मिलती जा रही है और जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को ख़राब कर रहे हैं। आपको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि बिहार राज्य में जो हमारे साथी हैं बिहार के, वो थोड़े से ज़रूर उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जैसे अदर स्टेट में 5% या 10% फिक्स कर दिया जाता है, उसी हिसाब से अगर बिहार सरकार भी करे तो यहाँ पे बिहार में जो युवा हैं उनको रोजगार मिलता रहेगा और बाकी अदर स्टेट में जो योग्य शिक्षक होंगे, जिनकी पढ़ाई बेहतरीन होगी, वो यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएंगे, जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी तरीके से सुधारी जा सकेगी। पूरे वीडियो में यही हम डिस्कस करना चाहते थे कि डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि राज्य सरकार 5% या 10% का अदर स्टेट को मौका दे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो बिहार के सिलेक्शन ले जा सकें और योग्य शिक्षक भर्ती हो सके। यहाँ 40-40 नंबर पे अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जा रहा है, वहीं यूआर कैटेगरी से 80-80, 90-90 नंबर लाने वाला भी अभ्यर्थी सिलेक्शन नहीं ले जा पा रहा है। अब सोचिए, जिस अभ्यर्थी का 90 नंबर आ रहा है, जिस अभ्यर्थी का 40 नंबर आ रहा है, ये तो बात तय है कि पिछड़ा वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इतना भी कम नहीं जाना चाहिए
कि आपको योग्य शिक्षक ही ना मिले। एक स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक, उसकी कोई कास्ट नहीं होती है, वो शिक्षा के पद पर वहाँ पे जाता है। जब वो अभ्यर्थियों को पढ़ाता है तो उसकी कास्ट नहीं पूछी जाती है, उसका ज्ञान देखा जाता है। तो ज्ञान ही नहीं अभ्यर्थी को रहेगा, 40 नंबर पर आपके सिलेक्शन ले जाएगा। तो ऐसे युवा शिक्षक क्या अभ्यर्थियों को पढ़ाएंगे, ये भविष्य ही बताएगा, ये बीपीएससी का आने वाला कल ही बताएगा। होप सो ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। एक बार फिर से इतनी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।